उत्तम तप धर्म। उत्तम तप धर्म के विषय में एक बहुत अच्छा सूत्र कहा जाता है, इच्छा निरोधस्तपः, अर्थात इच्छाओं के निरोध को, इच्छाओं के अभाव को ही वास्तव में तप कहा जाता है। आज वर्तमान में संसार में तप का अर्थ क्या समझा जाता है? तप का अर्थ व्रत करना, उपवास करना। जो जितने अधिक उपवास करता है, जो जितना अधिक भोजन छोड़ता है, वो उतना तपस्वी कहलाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई कहता है भैया हमने 40 उपवास किए, कोई कहता है हमने 50 किए, कोई कहता है हमने 100 कर लिए। कंपटीशन जैसा लगता है। ये कोई तप नहीं है, ये कोई तपस्या नहीं है। तप अर्थात विषय इच्छाओं का त्याग, कषायों का त्याग, वो तप कहलाता है। कोई कंपटीशन नहीं होता है इसमें। जो व्यक्ति उपवास करता है, व्रत करता है, वो टीवी नहीं देख सकता, वो मोबाइल नहीं चला सकता, वो ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। मंदिर में पूजा करना, पाठ करना, प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, यही सब उसके कार्य होते हैं। ऐसा नहीं कि व्रत उपवास भी चल रहे हैं और गृहस्थी के सारे कार्य भी चल रहे हैं, व्यापार भी चल रहा है और उपवास भी चल रहा है और तप चल रहा है। ऐसा कोई तपस्वी नहीं होता, इसे तप नहीं कहते। हमारे जैन धर्म में 2 प्रकार से तप को हम समझ सकते हैं, एक व्यवहार से उत्तम तप और एक निश्चय से उत्तम तप। के व्यवहार से तप जो है वो 2 प्रकार का है, अंतरंग तप और बहिरंग तप। बहिरंग तप 6 प्रकार का होता है, अंतरंग तप भी 6 प्रकार का होता है। बहिरंग तप 6 प्रकार का होता है तो कौन कौन सा होता है? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। इसी प्रकार अंतरंग तप भी 6 प्रकार का होता है, प्रायश्चित्त, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। प्रायश्चित्त, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के अंतरंग और बहिरंग तप होते हैं। हमारा वीडियो बहुत शॉर्ट बन रहा है, इसलिए हम इनकी डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन समझना चाहिए ये 6 प्रकार के जो बहिरंग तप है, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, इसमें शरीर से संबंधित बाहर के कार्य होते हैं। और जो अंतरंग तप हैं वो भी वास्तव में शरीर से संबंधित ही होते हैं, लेकिन वो ज्ञान पूर्वक होते हैं। स्वाध्याय करना ज्ञान के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, और बाकी जो अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, ये सब उपवास करना, व्रत करना, विधि लेना, ये रस परित्याग, रसों का त्याग करना, ये उन सब में आ जाता है। काय को क्लेश देना मतलब कोई बुद्धिपूर्वक काय को क्लेश नहीं देते, लेकिन ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ दूसरा व्यक्ति परेशान ना करे। जैसे कहा जाता है भजन में, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, शीत मास दरिया के किनारे, तो उस समय जहाँ वहाँ कोई और ना जाए, परेशानी ना हो, ऐसी जगह पे बैठते हैं। तो बुद्धि विवेक ये नहीं होता कि काय क्लेश करना है, लेकिन उस समय आराधना का समय होता है उनका, वो ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं। लक्ष्य तो स्वयं के स्वभाव का अनुभव होता है, किंतु उस समय काय क्लेश भी होता है, इसलिए उसको काय क्लेश कहा जाता है। तो इस तरह से होता है। अंतरंग तब भी 6 प्रकार का होता है, ऐसे प्रायश्चित्त लेना, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। तो 6 अंतरंग, 6 बहिरंग तप, इन तपों को करना, इन तपों का पालन करना, ये वास्तव में व्यवहार उत्तम तप है। ये मुनिराजों के होते हैं मुख्य रूप से किनके होते हैं? दिगंबर मुनिराजों के होते हैं। व्यवहार रूप से ये 12 तप कहलाते हैं और सहज रूप से इनका परिपालन होता है। कोई ऐसा नहीं बुद्धिपूर्वक करना पड़ता हो, जैसे पिता को पिता कहने के लिए बार बार रटना नहीं पड़ता, जब भी पिता दिखे तो सहज ही पिता शब्द कहने में आता है। तो ऐसे ही ये सब कार्य होते हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या हमें याद नहीं करनी पड़ती, सहज रूप से सब काम होते चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ऐसे ही 28 मूल गुणों का पालन होना, ये व्रत, उपवास, ये 12 तप, इनके व्यावहारिक तप, शरीर से संबंधित जो है बाह्य तप कहलाते हैं। जो 6 बाह्य तप है, 6 अंतरंग तप है, ये सब भी सहज रूप से पलते हैं। इसके अलावा ये तो है व्यवहार तप। निश्चय से वास्तव में तप क्या कहलाता है, वास्तव में उत्तम तप क्या है? तो देखिए, जो वास्तव में लक्ष्य है
निज शुद्धात्मा का अनुभव, मोक्ष मार्ग का अनुभव। अनादिकाल से हम लोग अपनी भूल के कारण, अज्ञान के कारण पर द्रव्यों को अपना समझते आ रहे हैं, उन्हीं के पीछे सारा समय व्यर्थ गवा देते हैं। तो अब पर द्रव्यों की इच्छाओं का त्याग करना और समस्त विषयों की इच्छाओं को त्याग करके निज आत्मा में लीन होना, जम जाना, रम जाना, वास्तव में यही उत्तम तप कहलाता है। कहने का अर्थ है आत्मा का ध्यान, वो निर्विकल्प अवस्था, वही वास्तव में उत्तम तप है निश्चय से। तो और व्यवहार से जो 6 बाह्य तप हैं, 6 अंतरंग तप हैं, ये सब व्यवहार से तप कहलाते हैं। 6 अंतरंग तप में जो ध्यान है, वो ध्यान भी तत्व चिंतन की अपेक्षा से है। और निश्चय से तो निर्विकल्प अवस्था ही वास्तव में उत्तम तप कहलाता है। जितने समय निर्विकल्प अवस्था रही है उतने समय उत्तम तप है निश्चय नहीं से। और बाकी जो 7वें गुणस्थान से नीचे 6वें गुणस्थान में आते हैं, तो ये 12 तप व्यवहार नहीं से पलते हैं, इनको व्यवहार तप कहा जाता है। इस तरह से उत्तम तप का धर्म का स्वरूप है। हम सभी जीव इन निश्चय उत्तम तप को धारण करें और उसके लिए जब जब निश्चय निर्विकल्प अवस्था में न ठहर पाएं, तब तक बाह्य 12 तप पले, ये बाह्य 6 तप और अंतरंग 6 तप, ये व्यवहार तप भी पले, ऐसी मेरी भावना है। हम सभी जीव उत्तम तप धर्म को धारण करें, मुनि अवस्था धारण करें, इसी मंगल भाव से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यो।